ह्यूमन रिसोर्स कोई भी नहीं लगेगा। इट वुड बी ऑपरेट AI बेस्ड। सिर्फ हमें बुक्स इसकी भरनी पड़ेंगी, ये खुद ब खुद प्रिंट करता जाएगा। ये बल्क मशीन है, ये 1 घंटे में 300 पासपोर्ट प्रिंट कर, वो 1 घंटे में बहुत ही मेरे ख्याल में 20-25 साल ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका लाइव डेटा चलेगा। इसके लिए पासपोर्ट बुक्स हमने चेंज की हैं। जहाँ पे वो मदर का इशू आ रहा था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल SOPs के एन मुताबिक रिजॉल्व हो जाएगा। 75,000 वैसे नॉर्मली पासपोर्ट प्रिंट प्रोसेस होते हैं डेली। ये 75,000 ही प्रिंट करके जाएंगे। असल सोल्जर्स ये हैं। हम लोग मौजूद हैं अभी प्रोडक्शन हाउस और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से पासपोर्ट्स की प्रोडक्शन का सिलसिला आगे बढ़ाया जाता है। तो सर, ये जो पासपोर्ट की प्रिंटिंग का सिस्टम है ये कितना पुराना है? कितने पासपोर्ट्स इस सिस्टम के जरिए रोजाना की बुनियादों पर प्रिंट हो रहे हैं? 2004 में MRP स्टार्ट हुआ था, तब इस किस्म का ही सिस्टम था। हमारे जो पुराने प्रिंटर्स थे वो तकरीबन 20 साल से चेंज नहीं हुए थे। अभी हमने इनको नए प्रिंटर्स दिए अलॉन्ग विद फ्यू न्यू लैमिनेटर्स, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा दी। कैपेसिटी के हिसाब से इस वक्त ये 20 ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ये मशीनें भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगी। और ये मशीनें कौन सी, इसके लिए आप चलिए ज़रा हमारे साथ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस प्रोडक्शन यूनिट को अपग्रेड किया जा रहा है। चलिए सर। ये नई मशीनें हमने मार्च में इसको प्रोक्योर किया है। ये जर्मनी से बुलपॉर एक वन ऑफ द टॉप मशीन मैन्युफैक्चरर्स है। ये है AI बेस के ऊपर है। ह्यूमन रिसोर्स कोई भी नहीं लगेगा। इट वुड बी ऑपरेट AI बेस। सिर्फ हमें बुक्स इसकी भरनी पड़ेंगी, ये खुद ब खुद प्रिंट करता जाएगा। और खुद ब खुद प्रिंट करने के बाद इसकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन होती है, डेटा लेता है, फिर लैमिनेशन होती है, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता है। और हम देख सकते हैं कि पासपोर्ट्स हैं यहाँ पे हैं, प्रिंट करके वो भेजेगा पासपोर्ट। नाइस। ये पूरी फुली ऑटोमेटिक है और ये बल्क मशीन है। ये 1 घंटे में 300 पासपोर्ट प्रिंट करती है। 1 घंटे में 300? जी। अब वो 1 घंटे में बहुत ही मेरे ख्याल में 20-25 साल ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मैनुअल है, तो इसका उसका बड़ा फ़र्क है। अब ये अपग्रेडेशन है। अराउंड 6 मशीन्स हमने ली हैं और इस पे अभी रिसेंटली हमने इंस्टॉल किए हैं। इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। अब उन्हें नादरा के साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया है। इसका लाइव डेटा चलेगा। इसके लिए पासपोर्ट बुक्स हमने चेंज की हैं। वो ये है कि डेटा पेज हमने पहले मदर का नाम नहीं था, अब मदर का भी नाम डाल रहे हैं पासपोर्ट में। तो इस वजह से इंटरनेशनली भी देखा जाए तो इंटरनेशनली भी जी हाँ कंप्लाइड है। वो ICAO कंप्लाइड बेसिस के ऊपर किया है। तो ये एक अलग इनिशिएटिव अच्छा आ गया है कि आपका पासपोर्ट भी उस बेसिस पे होगा कि जहाँ पे वो मदर का इशू आ रहा था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल SOPs के एन मुताबिक रिजॉल्व हो जाएगा। ग्रेट सर। ये मैन पावर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ये जगह ले लेंगे अब हम। हाँ, ये जगह ले लेंगे। अब ये हमारे लोग फील्ड में चले जाएंगे फिर। क्योंकि अब इनको तजुर्बा होगा, तो हम अपना ह्यूमन रिसोर्स बचा रहे हैं। उस ह्यूमन रिसोर्स की बुनियाद के ऊपर आप ये देखें ना कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और उस एफिशिएंसी के मुताबिक हमने बाकायदा यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दे रखी है ताकि कोई भी एम्प्लॉय हमारा किसी वक्त कोई भी काम कर सके। एंड ये कौन सा सेक्शन है सर? ये सेक्शन ये वही प्रिंटिंग है। ओके, उसी के बॉक्सेस हैं। उसके बाद देखें ये MRP है। वो एक उसके अंदर बिल्ट इन सिस्टम था जो क्वालिटी कंट्रोल करता था। ये क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल है। ये क्वालिटी कंट्रोल चेक हो रहा है अभी इस वक्त जितने पासपोर्ट इशू हो रहे हैं। ओके। 75,000 वैसे नॉर्मली पासपोर्ट प्रिंट प्रोसेस होते हैं डेली। ये 75,000 ही प्रिंट करके जाएंगे। और अगर 55,000 होंगे तो 55,000 करके जाएंगे। नाइस। और असल सोल्जर्स ये हैं। हर स्टेशन के पासपोर्ट्स यहाँ पे पैक होते हैं। पैक होने के बाद इनके ऊपर लेबल लगते हैं। लेबल में जैसे ये 35 पासपोर्ट्स हैं जिद्दा के, ये नॉर्मल है। इंशाल्लाह जिद्दा में ये 3 दिन में पहुंच जाएंगे। क्विक सर्विस है। कोई डिले नहीं है इस वक्त। और उसके साथ साथ फिर
ये हमारा वो स्टोर है जहाँ से ये हमें सप्लाई मिलती है लैमिनेशन की, पासपोर्ट बुक्स की। ये डिजिटली यहाँ से इशू होते हैं। ग्रेट। जो मैंने बताया था ना कि अक्सर और बेशतर पहले मैनुअल होता था तो हेर फेर हो जाती थी, अब डिजिटल। बिल्कुल सर, मैनुअल की और ई सिस्टम की बात हो रही है तो व्हाई नॉट, अब जो आपका ई सेक्शन है उसका भी एक छोटा सा विजिट जरूर कर लिया जाए। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं ई पासपोर्ट प्रोडक्शन हॉल और यहाँ पर सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं डीजी साहब से पूछेंगे। सर, बड़ा ही न्यूली रेनोवेट लग रहा है और मशीन्स जो हैं बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट। यहाँ का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 2027 में ई पासपोर्ट्स अब मैंडेटरी हो जाएंगे और MRPs अब कम होते चले जाएंगे। जो हमने आपको ऊपर इस्टेब्लिशमेंट दिखाई वो MRP मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स की दिखाई। अब जो मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ ये ई पासपोर्ट्स है। हमने फ्यूचर को भांपते हुए, डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना सेटअप यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये प्रोडक्शन है ई पासपोर्ट्स की, जो कि टोटली इस वक्त जितना भी सीमलेस इमिग्रेशन सिस्टम एयरपोर्ट पे आप देखते हो, वहाँ पे इस पासपोर्ट की रीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है और ये रीडेबल पासपोर्ट्स बहुत हो जाते हैं क्योंकि इसका मटेरियल टोटली डिफरेंट है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। और उसके बाद ये 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट करते हैं। तो ये दुनिया में मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा मुल्क है जो ये मशीन प्रोक्योर करके लाया है। सर, पासपोर्ट्स की बात हो रही है, थोड़ा ज़रा अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी डिस्कस कर लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के हसूल के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, तो अभी उनके लिए आपने क्या एक ऐसी नई इस्लाहात लेकर आए हैं कि वो जैसा भी हमने ऊपर देखा कि बहुत ही रैपिड काम हो रहा है, जद्दा तक जा रहे हैं पासपोर्ट्स, तो क्या नई चीज़ें लेकर आए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक ऑनलाइन हमारा सेक्शन है। जो ये पासपोर्ट्स हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस होती हैं, उसमें सारा उनका यहाँ पे जूम बेस्ड पे सिस्टम है। यानी कि एप्लीकेंट आपका जूम पे होगा या वीडियो कॉल पे होगा। हम उसका इंटरव्यू यहीं बैठे करते हैं। हम किसी को बाहर एम्बेसीज में अब नहीं भेजते। पहले टाइम होता था, वेस्ट होता था, लोग ट्रैवल करके एम्बेसियों में जाते थे। लेकिन अगर किसी की एप्लीकेशन में कोई भी ऐसी रुकावट हो रही है जो उसकी प्री रिक्विजिशन पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम फिर कॉल करके इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करके उसकी फिर एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। तो वो भी तकरीबन सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है। सर, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, हर चीज़ को आपने डिजिटलाइज कर दिया। आने वाले अगर फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा जाए एज अ डीजी, क्या नई नई और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो रिफॉर्म्स में आप लाना चाह रहे हैं? लेकिन देखने में तो नज़र आ रहा है तकरीबन सब कुछ आपने कर दिया है। हमारी एक लेटेस्ट एप्लीकेशन आने वाली है, मोबाइल एप्लीकेशन। नाइस। कि आप घर बैठे अपना प्रोसेस कर सकते हो पासपोर्ट का, आपको किसी फैसिलिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 24 घंटे वाली भी आपके लिए बेकार, कोई कुछ नहीं, आप घर से बैठ के रेटिना बेस्ड, फेशियल बेस्ड एंड बायोमेट्रिक बेस्ड आप इतनी स्ट्रॉन्ग एक सिक्योरिटी फीचर्ड पासपोर्ट प्रोसेस करोगे घर से बैठे अपने ही मोबाइल से, तो आपका लिए काम आसान हो जाएगा। आपके घर पे पासपोर्ट खुद पहुंचेगा, चल के आएगा। आखिरी सवाल आपसे डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के हवाले से करना चाहूँगी सर, एनी मैसेज टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल? हम चाहते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान जो है हमारा प्रीमियरशिप एक फ्लैग ले और हम ऑफर करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान को कि इस पाकिस्तान पासपोर्ट की अहमियत को इजाफा देने में अपना रोल प्ले करें। Why not, sir? और हम बाकायदा चाहेंगे कि एम्बेसडर बने, तो हम डिस्कवर पाकिस्तान को अपना एम्बेसडर बनाते हैं फॉर दिस पर्पस। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स।